Good afternoon, students. Today we are going to discuss our new topic, that is hydraulic machines. Actually, we already seen Pascal application. What are the Pascal applications? Hydraulic brakes, hydraulic lift, and third one is hydraulic brace. जैसे एक बड़ा सा एक सिलेंडर है, उसमें आपको कुछ छोटा सिलेंडर जैसा आपको एडजस्ट करना है, तो उसमें हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ होता है, ठीक है, उसे फिट करने के लिए। तो वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन में आप 3 चीज़ लिख सकते हो। यू हैव टू राइट 3 थिंग्स। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ. Today actually we are going to discuss the application of Pascal law. First one is hydraulic lift, second one is hydraulic brake, and third one is hydraulic press. So you can write third one hydraulic press, or whatever you want to write, hydraulic lift and hydraulic brakes. Okay, तो आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, तीनों 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोलिक मशीन? हाइड्रोलिक मशीन में एक हाइड्रोलिक ब्रेक का एक आपको यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, तो ये जो भी एक यूट्यूब जैसी है, ठीक है, यूट्यूब में क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पे एक पिस्टन है और यहाँ पे एक पिस्टन जैसा है। यहाँ पे एक आपने लोड रखा है, जैसे यहाँ पे आपको कार दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने मैकेनिक के यहाँ पे देखा होगा कि कार को क्या करना है, लोड को उठाना है, ठीक है, कार को उठाना है। तो एक छोटा सा एक प्रेशर लगा के आप बड़ी से बड़ी जो चीज़ होती है, जैसे ये कार है, उसको आप उठा सकते हो। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे वो पॉसिबल हो सकता है, तो यही हम आज सीखने वाले हैं। ये क्यू ट्यूब है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन जैसा है, एक प्लेटफॉर्म जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे, मतलब दोनों पिस्टन ही है। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो F1, ठीक है। और यहाँ पे पास्कल लॉ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अ प्रेशर चेंज at any point in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid. जितना भी आप फोर्स अप्लाई करोगे, ड्यू टू फोर्स क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा, F, क्योंकि P की फॉर्मूला क्या है? F1/A1 को आप क्या लिखते हो? प्रेशर ही लिखते हो ना, P = F/A। हमने देखा है, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो वो जो भी प्रेशर ट्रांसमिट होगा थ्रू आउट द फ्लूइड सच दैट सेम चेंज अकर एवरीवेयर, जो भी होगा चेंज आपको फ्लूइड में सभी जगह नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेशर अगर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो क्या प्रेशर क्या होगा? P1 = F1/A1। तो उसके कारण क्या होगा? तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो ये पिस्टन है, तो वो फ्लूइड तो कहीं पे जाने वाला नहीं है, यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। अगर इतना फ्लूइड यहाँ पे नीचे उतरा है तो उतना ही ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तो F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, और जो भी लोड है वो आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये एक पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है, क्योंकि पास्कल ने कहा है अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया कन्फाइंड जो इनकम्प्रेसिबल, कौन सा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, वो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने ऑलरेडी देख लिए। तो जो भी वो लिक्विड है कन्फाइंड और इनकम्प्रेसिबल जो लिक्विड बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ लिक्विड है और आपने उसमें प्रेशर अप्लाई किया, तो जो भी चेंज होगा आपको हर एक पार्ट में वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे पास्कल लॉ ऐसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम पूरा यहाँ पे मैंने थियरी लिख के दी है, देखो। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पूछा जाए तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स और हाइड्रोलिक प्रेस, थर्ड वन मैंने लिखा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई बात नहीं, ये 2 एप्लीकेशन तो है ही आपकी बुक में। अब पास्कल लॉ क्या कहता है? प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड सच दैट द सेम चेंज अकर इन एवरीवेयर। ओके, तो ये तो आपने देख लिया। हाइड्रोलिक लिफ्ट, देखो यहाँ पे ये दोनों पिस्टन जैसा है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ओके, अब क्या हो रहा है? आपने फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू दिस फोर्स ऑन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया प्रेशर अकर P1
क्या प्रेशर आपको मिलेगा P1, क्योंकि P1 इज इक्वल टू F1/A1। ठीक है, यहाँ पे पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ प्रेशर और फोर्स अप्लाई करोगे और प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से ये जो लिक्विड है और ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर लोड रखा है तो वो अपर डायरेक्शन में जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन अ पास्कल लॉ। ठीक है, ये किस पे वर्क कर रही है? हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन अ पास्कल लॉ। अ टैंक कंटेनिंग फ्लूइड इज फिटेड इनटू पिस्टन S1 and S2. A tank containing a fluid is fitted into two pistons S1 and S2। जो ये अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो ये पिस्टन हो जाएगा। ठीक है, S1 and S2। S1 स्मॉलर S1 का जो एरिया है स्मॉलर एरिया A1 एंड S2 इज इक्वल टू स्मॉलर एरिया A2। तो S1 का एरिया कम है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और इसका ज़्यादा है, तो यू कैन राइट दैट A2 इज़ ग्रेटर देन A1। ठीक है, आपको जो भी लोड जिस पे रखना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये एरिया एक्चुअली बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो A2 इज़ ग्रेटर देन A1। अब क्या हो रहा है? पिस्टन इज S1 इज यूज टू एक्सर्ट अ फोर्स F1 डायरेक्टली ऑन लिक्विड। ये जो है पिस्टन इस, ठीक है, पिस्टन इज यूज टू एक्सर्ट अ फोर्स F1। इस पे S1 पे कितना फोर्स लग रहा है? F1 डायरेक्टली ऑन दिस लिक्विड। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू F1/A1 इज ट्रांसमिटेड। देयरफॉर प्रेशर, इसकी वजह से फोर्स अगर आपने अप्लाई किया तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर को हमने बोल दिया P1 इज इक्वल टू F1/A1 इज ट्रांसमिटेड टू लार्ज पिस्टन S2। ये जो भी प्रेशर है वो कि कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे ट्रांसमिट होगा? अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ पिस्टन S2 पे। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एन अपवर्ड फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन S2। तो इसकी वजह से क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा। कौन सा पिस्टन? सेकेंड वन S2। नाउ इफ़ वी राइट F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2, ये कुछ भी नहीं है। अगर P2 F2/A2 है तो मैंने यहाँ लिख लिया है F2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है P2 इंटू A2। बट बाय पास्कल लॉ वी कैन राइट P1 इंटू P2। प्रेशर जो भी क्रिएट होगा लिक्विड में हर एक जगह इक्वल ही होगा, तो P1 इक्वल टू P2 आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। तो अगर P2 यहाँ पे है तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? P1, क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2, तो वी कैन राइट F2 इज इक्वल टू P1 इंटू A2। P1 की हमें क्या, हमारे पास कौन सा इक्वेशन है? F1/A1, तो मैंने यहाँ पे भी P1 की वैल्यू पुट कर दी इंटू A2। सिंस A2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A1, क्योंकि जो सेकेंड पिस्टन का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज़्यादा है इस A1 की कंपैरिजन में। ठीक है, A2 ज़्यादा है A1 की कंपैरिजन में, तो A2 इज़ वेरी मच ग्रेटर देन A1। अगर ऐसा है तो F2 जो भी है, क्योंकि इसके साथ ये जो पूरा इक्वेशन है अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरी जो वैल्यू हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू किसकी है? F2 की है, तो F2 भी बड़ा हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यू कैन राइट F2 ग्रेटर देन एन F1। क्यों हो रहा है? क्योंकि A2 वेरी मच ग्रेटर देन A1। तो हर बार अगर आपको कोई भी लोड जिस पे रखना है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रखना है। फ्लूइड है यहाँ पे, यूट्यूब जैसी है, यहाँ पे पास्कल लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो लिक्विड में हर एक जगह, ये पूरा जो जितना लिक्विड भरा है वो हर एक जगह पे उसका जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसकी वजह से वो सेम रहेगा। दैट्स वाई वी कैन राइट P1 इंटू P2। और लिक्विड को कहीं पे जाने की और जगह नहीं है, देख लो यहाँ पे कहीं से भी वो दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो ये जितना आप डाउनवर्ड में अगर पिस्टन जाएगा तो लिक्विड उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन S2 को लगाएगा। ठीक है, दिस शोज दैट स्मॉल फोर्स, आपने फोर्स बहुत कम लगाया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा ही है, ठीक है, और इस पर आप बहुत कम फोर्स लगा रहे हो। दिस शोज दैट स्मॉल फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन विल अपीयर अ लार्ज फोर्स ऑन अ पिस्टन। ठीक है, आपने बहुत सारा फोर्स नहीं लगाया, स्मॉल फोर्स ही लगाया और आप उसकी वजह से अपने बड़े से बड़ा जो भी लोड नेक्स्ट पिस्टन मतलब जो S2 पे रखा था
वो आप उठा सकते हो। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देखो यहाँ पे ये पास्कल लॉ है। व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction. This is another form of the Pascal law, है ना। And it has many application in daily life. A number of device such as hydraulic lift and hydraulic brakes are based on Pascal law. तो आपको ये अंडरलाइन करना है कि कौन कौन से बेस्ड है पास्कल लॉ पे, तो ये दोनों लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। इन दिस डिवाइस फ्लूइड आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटेड प्रेशर, क्या हुआ है, प्रेशर ट्रांसमिट करने के लिए फ्लूइड को रखा हुआ है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट एज शोन इन फिगर 10.6 भी, जो आपको पीछे दी गई है ये वाली। ठीक है, 2 pistons are separated by the space filled with a liquid. A piston is of a small cross section. A1 is used to exert a force F1 directly on the liquid, that the pressure P is equal to F1 by A1 is transmitted throughout the liquid। ठीक है, वही आपको दिया है, जो भी मैंने आपको बात बोली वही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही फार्मूला है, P2 F2 इज इक्वल टू P इंटू A2, लेकिन P हमारे पास क्या है, F1 बाई A1। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिल जाएगा हमको, ये वाला मिल जाएगा F2 वाला, ये फार्मूला। ठीक है, तो यही सब कुछ बातें हैं आपकी बुक में भी। तो आप, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो को क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ओके, ये वाला टॉपिक। थैंक यू।